आइए आज के शाम की आराधना को एक प्रार्थना के साथ हम शुरू करें। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और लेट्स बिगिन विद द प्रेयर। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया 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 लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे अपने सरों को झुका सके। प्रभु आपके दयासन के आगे हम अपने आप को लेकर आते हैं। प्रभु हम में से एक एक को आप स्वीकार कीजिए, आज के इस आराधना को स्वीकार कीजिए। प्रभु यीशु, प्रभु होने दीजिए कि हम आपकी अद्भुत वाणी को सुन सके, प्रभु आपके अभिषेक को प्राप्त कर सके प्रभु। और आज का गीत प्रभु, आज के प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह कईयों के लिए छुटकारे का कारण बने। प्रभु हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारा हाथ नहीं छोड़ा प्रभु, परंतु प्रभु यहां तक आपने हमको लेकर आए प्रभु। अब प्रभु चाहे तीन साढ़े 3 महीने से प्रभु हम आपके भवन में नहीं जा पाए प्रभु, अब प्रभु लेकिन फिर भी प्रभु आपने अपने जीवित कलाम से हमें दूर नहीं रखा प्रभु, आपने अपनी उपस्थिति से हमें दूर नहीं रखा प्रभु यीशु मसीह। तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। अब आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि कई लोग इस प्रभु आराधना में जुड़ना चाहते हैं, परंतु साधन की कमी के कारण और प्रभु चीजों की कमी के कारण वो इसमें जुड़ नहीं पाते प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी सहायता कीजिए प्रभु। कई लोगों तक यह वचन पहुंचे प्रभु यीशु मसीह, कई लोगों के लिए यह वचन प्रभु उद्धार का कारण बन सके प्रभु। कई लोगों के लिए प्रभु यह संगति प्रभु छुटकारे का कारण बनने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपकी महिमा को प्रकट कीजिए प्रभु, आपकी बड़ी दया को प्रकट कीजिए प्रभु यीशु मसीह। जितने हताश और निराशाओं के हालात में है, आज के शाम की आराधना के द्वारा आपने उत्तम शांति को प्राप्त करने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि अब तक भी आप ही ने हमारी अगुवाई की है। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। आइए जब खुदा बाप के चरणों में हम आए हैं तो क्या ना कुछ गीत गाकर हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपने धन्यवाद के बलिदान को लेकर आए। तो लेट्स सिंग सम सॉन्ग्स, कुछ गीतों को गाएं और प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। आइए इस अंगीकार के साथ तब आपके चरणों में हम धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाएं। हालेलुया। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसी को मैं सारे जहां में। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसी को मैं सारे जहां में। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। ना मैं जीऊंगा किसी और में, अब सांसें भी मेरी तेरी हुई। ना मैं जीऊंगा किसी और में, अब सांसें भी मेरी तेरी हुई। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। ऐसा है जिंदा खुदा मेरा मेरा, तूफानों को थमा दे, मुर्दों को भी जिला
मैं जाऊंगा जहां मैं तेरी रोशनी को लेकर, और तब दुनिया तेरी रोशनी को मुझ में देखेगी कि हम तूफानों को थमा देंगे, मुर्दों को भी जिला देंगे। ऐसा हमारा खुदावन है। ओ ऐसा मेरा और आप सबों का खुदावन है, जो तूफानों को भी रुकाने वाला परमेश्वर है, मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, हर बीमारियों का हमारे मध्य से दूर करने वाला परमेश्वर है। तो ऐसे परमेश्वर की गवाही को लेकर क्यों ना मैं और आप जगत के कोने तक जाएं, इस जहां में जाकर परमेश्वर के नाम का क्यों ना प्रचार करें। आइए इस गीत को हम गाएं, ऐ मेरे खुदा मुझ पर कर दो ये मेहरबानी। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड। प्रेज जीसस। ऐ मेरे खुदा मुझ पर कर दो ये मेहरबानी, आकर के पिला दो अब जीवन का मुझे पानी। ऐ मेरे खुदा मुझ पर कर दो ये मेहरबानी, आकर के पिला दो अब जीवन का मुझे पानी। दिल मेरा परेशान है पापों के अंधेरों में, दिल मेरा परेशान है पापों के अंधेरों में। तू चाहे तो मिट जाए ये मेरी परेशानी, तू चाहे तो मिट जाए ये मेरी परेशानी। ऐ मेरे खुदा मुझ पर कर दो ये मेहरबानी, तू बन के रहा मेरा एक दोस्त हमेशा से, तू बन के रहा मेरा एक दोस्त हमेशा से। पर मैं न बना तेरा ये मेरी थी नादानी, पर मैं न बना तेरा ये मेरी थी नादानी। ऐ मेरे खुदा मुझ पर कर दो ये मेहरबानी। पर आज से मैं यीशु तेरा ही तो बंदा हूँ, पर आज से मैं यीशु तेरा ही तो बंदा हूँ। मानूंगा हर एक तेरी जो बात जो ना मानी, मानूंगा हर एक तेरी वो बात जो ना मानी। ऐ मेरे खुदा मुझ पर कर दो ये मेहरबानी, आकर के पिला दो अब जीवन का मुझे पानी, आकर के पिला दो अब जीवन का मुझे पानी। हालेलुया। ऐ मेरे खुदा मुझ पर कर दो ये मेहरबानी, आ करके पिला दो अब जीवन का मुझको पानी। कि दिल मेरा परेशान है इस पाप के अंधेरे में, और प्रभु यदि तू चाहे तो यह अंधेरा मिट जाएगा, मेरे जीवन की परेशानी मिट जाएगी।
परंतु प्रभु अगर तेरी कृपा मुझ पर बनी रहेगी, तो हमेशा से ही मेरा एक अच्छा मित्र बना रहा, परंतु मैं कभी भी तेरे करीब ना आ सका और यही मेरी नादानी थी। परंतु आज एक नए अंगीकार के साथ में कि प्रभु आज से मैं तेरा ही बंदा बनकर चलूंगा, तेरे नाम में जीऊंगा, हर एक वो बात मैं मानूंगा जिस बात को मैंने आज तक नहीं माना है। हालेलुया। आइए, जैसे हमने गीतों को गाया कि आज से मैं तेरे हर एक बात पर मनन करूंगा और उसको मैं मानूंगा, इसी मन के साथ एक प्रार्थना के साथ आज के संदेश में हम आगे बढ़ेंगे। एंड मैं चाहूंगा शैरोन यदि हमको सुन रही है तो शैरोन विल लीड अस इन प्रेयर। शैरोन हमें प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। सो यस शैरोन। प्रेज द लॉर्ड मामा। प्रेज द लॉर्ड। मामा आवाज सुनाई में दे रहा है? यस, बिल्कुल अच्छे से सुन रहा हूं मैं। या हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। यीशु यीशु आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, आपने ये जूम में मुझे प्रेयर करने के लिए मौका दिया यीशु, इसके लिए धन्यवाद यीशु। यीशु आप हम लोग को दिन में दिन संभाल के रखते यीशु, इसके लिए धन्यवाद यीशु। यीशु आपने हम लोग को जोरदार बारिश दी है यीशु, लेकिन आपने हम लोग को कुछ भी रुकावट नहीं लाई यीशु, इसके लिए धन्यवाद यीशु। यीशु रुकावट लाता है यीशु ये जूम में यीशु, यीशु ये जूम अच्छे से चलने का जैसा ऐसा कृपा करो यीशु। यीशु इसमें जो भी नेट का प्रॉब्लम रहेगा यीशु आप ही इसको ठीक कर दो यीशु। यीशु आज जो भी प्रीचिंग देंगे यीशु, यीशु आपके नाम से प्रीचिंग होने का जैसा ऐसा कृपा करो यीशु। यीशु आप आज का समय भी आप ही हम लोग के साथ ही रहो यीशु। यीशु आप ही हम सब के साथ भी रहो यीशु। यीशु आप हम लोग को ये जूम हर टाइम देखने देते हैं यीशु, इसके लिए धन्यवाद यीशु। यीशु ये छोटी सी प्रार्थना आपकी मीठे में नाम से मांगती हूँ यीशु, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो शैरोन ने बहुत ही खूबसूरत रीति से प्रार्थना किया है। सो वेल डन। और सभी बच्चे इसी तरह से अपने आप को तैयार कीजिए। सो आइए आज के संदेश में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का संदेश सिस्टर कामिनी हमारे सामने लेकर आएंगे। सो आइए हम उनका स्वागत करेंगे सिस्टर कामिनी। एंड प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह ने सुंदर सा अवसर दिया कि आपके सन्मुख में एक सुंदर से वचनों के साथ में आ सकूं। और मैं विश्वास करती हूं कि इस लॉकडाउन के दरमियान प्रभु यीशु मसीह ने आपको बहुत ही उम्दा तरीके से संभाला है, आपकी ज़रूरतों को पूरा किया है और आपको सुरक्षित रखा है। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद भी देना चाहती हूँ सभी भाई बहनों के लिए। पिछले कई दिनों से जैसे कि हम संदेश सुन रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन रीति से सभी पासवान और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जितने भी सारे लोग हमारे साथ वचन को शेयर कर रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ सभी वचन हमारे जीवन में हमारी मदद कर रहे हैं हमें आगे बढ़ने के लिए। तो आज का जो मैं आज जिस विषय पर मैं बात करना चाहती हूँ वो है आशा, उम्मीद, जिसे हम इंग्लिश में होप कहेंगे। जैसे कि मैं पिछले दिनों में मैं देख रही थी कि जब न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था जिसमें लिखा हुआ था कि लोग आज कोरोना की वजह से शायद मर रहे हैं, बट और एक वजह है उनकी जीवन को समाप्त करने की, वो है कि वो आत्महत्या कर रहे हैं, राइट। और ऐसी बहुत सारी खबरें हम हमारे जीवन में मतलब न्यूज़पेपर में हमेशा पढ़ रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी बातें हमें आ रही है सामने जो हमें भी निराश करेगी। अरे यहाँ पर एक तरफ कोरोना ने अपना कहर ढाया हुआ है और दूसरी तरफ लोग इन वजहों से अपनी जान दे रहे हैं कि अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं, जो एक अच्छी बात नहीं है। ऐसा लोग क्यों करते हैं, कि क्या वजह होती है कि वो इतने अपने जीवन से परेशान हो जाते हैं कि उन्हें ऐसे लगता है कि जीवन जीना मरने से बहुत ज़्यादा आसान है, मरना बहुत आसान हो जाता है उनके लिए, बल्कि जीवन जिए। इसी विषय पर हम आज बात करेंगे कि
आशा, एक जीवन में जब आशा होती है तब एक इंसान को ताकत मिलती है कि वो आगे बढ़े और अपने जीवन को जिए। तो हमारे जीवन में आशा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं मेरे वचनों में आगे बढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 39 अध्याय 7वां वचन, साम्स 39:7। अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जो हूं, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। सो भजनकार परमेश्वर से कह रहा है कि मैं किस बात की आशा मेरे जीवन में करूं कि मेरी आशा तो तुझी पर है। सो आज हम हर एक व्यक्ति जो मसीह है, हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह में है। बट हमारे पास दो चीजें हैं। एक हम देखेंगे, हम एक मसीह होने के नाते और एक गैर मसीह, जो मसीह जिन लोगों ने मसीह को स्वीकार नहीं किया, उन दोनों की भी बातें आज हम लोग करेंगे। सो एक अविश्वासी होता है जिनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उनके जीवन में ये आशा नहीं है कि वो इस जिंदगी को अच्छे से अंत तक, जब तक उनकी कॉलिंग नहीं आती है, उन्हें इस जीवन से नहीं जाना है, तब तक वो बने रहते हैं प्रभु की आशा में और बाट जोते हुए कि प्रभु आएगा हमें लेने के लिए। बट जो मसीह नहीं है, अविश्वासी लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज उन्हें भरमा रही है। किसी के जीवन में अगर आप न्यूज पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी आती है कि फलाना व्यक्ति ने बहुत सारे कर्जे में डूबा हुआ था, इसीलिए उसने आत्महत्या की। पिछले कई दिनों में तो हमने ऐसे देखा कि कोरोना के सिम्टम्स, मतलब वो कोरोना था ही नहीं, बट लोगों ने फिर भी वो ऐसे दिखा कि थोड़ी सर्दी खांसी हो गई और उसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। ये भी नहीं टेस्ट किया कि उनको कोरोना है कि नहीं, और अपने जीवन को समाप्त कर लिया। ये एक हो जाती है जब मनुष्य बीमारियों से तंग होकर, जब अविश्वासी की दशा में रहता है, बीमारियों से तंग होकर वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरा हो सकता है उनके जीवन में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, जैसे कि बहुत सारा कर्ज है, उन्हें कोई आशा ही दिखाई नहीं रही, मेरा काम भी नहीं है, मैं कहाँ से ये सब कर्जों को खत्म करूं। ये एक वजह होती है उनके जीवन में। फिर जॉब इनसिक्योरिटी, या फिर हम जॉब लॉस देख सकते हैं। उनका पूरा परिवार को संभालने वाला एक व्यक्ति होता है, अपने काम को खो देता है और फिर उसके लगता है कि मैं अभी आगे कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, परिवार की जिम्मेदारी नहीं ले पाता। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं और बहुत सारे जगह पर लोगों को, जैसे कि हालांकि हमने देखा, कल संडे की बात है, हमसे आप सभी लोग जानते हैं कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, जो एक उभरा हुआ एक्टर था, उसने भी अपने जीवन को समाप्त कर लिया। सो सब कुछ होते हुए, मतलब देखा जाए तो उसके पास पैसे थे, उसके पास शोहरत थी, सब कुछ था, ही वॉज अ लीडिंग स्टार, और फिर भी वो निराशा उनके जीवन में आ गई। सो दैट्स द रीजन, मतलब यही मैं बात बोलना चाहती हूँ कि अविश्वासी लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनके जीवन में अगर थोड़ी सी निराशा आ जाती है तो वो अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। तो ये बहुत ही खेद की बात है कि उनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, और हम कितने भाग्यशाली है कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। सो हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, हम भी मनुष्य हैं, तो हमारे पास भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं। हमारे भी जॉब में बहुत सारे टाइम प्रॉब्लम्स आ जाती है, फैमिली में प्रॉब्लम्स आ जाती है, और कभी कभी हमारे पास कुछ बीमारियां भी आ जाती है। बट एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। हमारी आशा जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर लगाई हुई है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आशा करते हैं, तब हम विश्वास में आगे बढ़ते जाते हैं। मतलब जैसे हम कहेंगे, आशा जो है वो आपके विश्वास को जन्म देती है। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर आशा कर रहे हैं तो वो विश्वास को जन्म देती है कि प्रभु यीशु मसीह इस पूरे जीवन काल में आपको संभालेंगे, आपकी हर एक प्रॉब्लम्स को। हमारे पास बहुत सारी गवाहियां होती है कि मैं फलाना टाइम में मेरे पास ये नहीं था, मैंने ये मांगा था, मेरी ये जरूरत थी और प्रभु ने पूरा किया। तो ये सब बातें जो है, ये आशा के बलबूते आशा को ही दिखाती है कि हम प्रभु यीशु मसीह में आशा करते हैं, हर एक बातों को प्रभु यीशु मसीह से ही प्राप्त करते हैं। सो और एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ, बिकॉज स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही अच्छा चीज है जो लोगों के जीवन में, मतलब लाइक अगर कोई बात बतानी है तो अगर एक छोटी सी कहानी बताए तो लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। सो ऐसे एक व्यक्ति था जो
बहुत ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता था। वो हमेशा कोई अपनी प्रॉब्लम्स हो तो प्रभु को बताता था, बहुत आशा के साथ चला, मतलब निराशा की दशा भी आए तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखकर चलने वाला ऐसा व्यक्ति था। और एक दिन ऐसे हो गया कि वो समुद्र में बोट से जा रहा था, शिप में से जा रहा था, और अचानक वो बोट में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई और वो बोट या बहुत ही बड़ा सैलाब आ गया, बहुत ही बड़ा स्टॉर्म आ गया और वो बोट उल्टी होकर सब लोग यहाँ के वहां तितर बितर हो गए। और ये जो विश्वासी व्यक्ति था, जो प्रभु पर बहुत विश्वास रखता था, वो एक ऐसी जगह पे, आइलैंड आपको समझ में आता है, एक बीच में पानी का हिस्सा, जमीन का हिस्सा होगा और बाकी चारों और पूरा पानी, आपको दूर दूर तक कहीं पे भी जमीन नजर नहीं आएगी सिवाय वो जहां पर आप खड़े हैं। तो ऐसी एक जगह पर जाकर वो व्यक्ति जो है वो जाकर उसके किनारे लग जाता है, मतलब जीवित रहता है बट वहां पर लग जाता है। अभी ऐसी जगह देखता है तो पहले तो बहुत घबराहट होती है, अरे बाप रे, अभी चारों ओर पानी पानी दिखाई रहा है, कोई मदद का आसरा भी नहीं है, कहाँ से मदद आएगी, किसको पुकारू तो आवाज भी नहीं जाएगी, पूरा आइलैंड बोलेंगे तो वो खाली है, वहां पे एक भी मनुष्य नहीं है या प्राणी नहीं है, ऐसी जगह है वो। तो ऐसी जगह पे जाता है और थोड़े दिन फिर अभी कुछ ना कुछ तो सरवाइव तो करना पड़ेगा, जीना तो पड़ेगा। तो बहुत सारे आजू बाजू में जाता है, देखता है कि थोड़े से पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है वहां पे, पेड़ों को काटता है, एक छोटी सी कुटिया वहां पर बनाता है रहने के लिए, बिकॉज बारिश और धूप से बचने के लिए। और समुंदर है तो उसमें से मछलियां देखकर, या फिर नारियल के पेड़ है तो नारियल के पेड़ से नारियल निकाल कर खाकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, ऐसे जीवन वो जी रहा है वहां पे। और सडनली एक चीज ऐसे हो जाता है कि लाइक अभी थोड़ा टाइम वहां पे वो सेटल हो गया और उसके बाद अचानक से एक दिन ऐसे हो गया कि उसकी जो छोटी सी कुटिया उसने बनाई हुई थी उसमें आग लग जाती है किसी कारण से, और उसका घर जो है, उसमें जो भी उसने बहते हुए उसके साथ आया था वो सब कुछ खत्म हो जाता है। और वो आग की लपटें बहुत ज्यादा ऐसी उठती हुई, रात के समय ये होता है, और आग की लपटें बहुत ज्यादा उठती हुई दिखती है और उसका सब खत्म हो जाता है उसमें। और सुबह जब मतलब रात ऐसी निकल जाती है कैसे, तो वो वहां पे रात बिताता है, आजू बाजू में सन्नाटा है, सब कुछ है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, अपना सब कुछ खत्म हो गया इसके लिए, लेकिन फिर कोई आसरा नहीं है। तो ऐसी ही दशा में वहां पर सो जाता है। और सुबह जब वो देखता है, सुबह सामने से एक बड़ी सी शिप जो है, एक बड़ा सा जहाज उसकी मदद के लिए आ रहा होता है, और वो जहाज वहां पर बट उससे पहले वो परमेश्वर से सवाल पूछता है कि प्रभु, इतनी सारी तकलीफें मैं झेला, मैं यहाँ पर आया, मेरी आशा तुम पर है, मैं जीवित रहा, और एक छोटी सी कुटिया जो थी मेरे पास, वो छोटे से जो घर था और जो भी मेरे साथ आया था वो सामान सब जल गया। तो ऐसी दशा में प्रभु तू क्या चाहता है, मैं कैसे अभी जीवित रहूं? और थोड़ा सा परमेश्वर पे दोष लगाने लगता है कि ये सब क्यों मेरे जीवन में हो रहा है, क्या है, मैं कैसे अभी आगे करूं? और उसी दशा में वो रात को सो जाता है। बट दूसरे दिन सुबह, जैसे मैंने बोला कि वहां से एक बड़ी समुद्र से बड़ा सा एक जहाज उसके पास आते हुए दिखता है उसे, और वो बहुत ही खुश हो जाता है कि कोई मदद के लिए चीज अपने उसके पास आ रही है, और इस तरीके से वो मनुष्य बच जाता है। इस कहानी के जरिए से हम यही देख सकते हैं कि कभी कभी हम बहुत विश्वास में होते हैं, हम बहुत आशा करते हैं परमेश्वर पे, परमेश्वर हमारी हर एक आशाओं को पूरा करता है। ऐसी स्थिति में भी जहां पर आपको कोई मदद और सहायता नहीं रहती है, परमेश्वर आपको जीवित रखता है। और अगर कुछ उसमें भी हो जाता है तो परमेश्वर पे दोष लगाने के बजाय अगर हम देखें कि अंत में उसकी जो आशा पूरी हुई है, तो उस आशा के जरिए से, मतलब लाइक उसको परमेश्वर ने जिस तरीके से बचाया और उसके लिए मदद भेजा, ऐसी जगह पे शायद वो 4-5 साल खत्म हो सकता था, उसके लिए कोई मतलब वहां पर उसकी जिंदगी खत्म हो सकती थी। बट वो जो घर उसने बनाया था उसकी लपटें इतनी ज्यादा थी और इतनी ऊंची थी कि दूर से कोई जहाज जा रहा था और वो जहाज ने देखा कि यहाँ पर कोई मनुष्य बस्ती है, पूरा चारों तरफ पानी है, बट ये आग कहीं से आ रही है, वो देखकर उसकी मदद और सहायता के लिए वो लोग वहां पर पहुंचे। तो कहने का मतलब यही है, जहां पर हमारे कभी कभी हम मसीह होने के नाते भी हमारे आशाएं कभी कभी
खत्म हो जाती है। हमारा जो एक विश्वास का स्तर तक हम होते हैं वहां तक खत्म हो जाता है। बट जब उसके बाद हम जो बड़ी चीजें देखते हैं तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। तो ऐसी चीजें सिर्फ अविश्वासियों के जीवन में ही नहीं, विश्वासियों के जीवन में भी होता है कि हम बहुत आशा के साथ, हम बहुत ही ज्यादा परमेश्वर पर विश्वास रखकर एक स्तर तक चलते हैं। बट जब मुश्किलों का दौर बहुत ज्यादा होता है, जो हमें दबाने लगता है, तब हम सोचते हैं कि अभी हमारे लिए कोई आशा बची नहीं है। तो परमेश्वर की आशाएं हमेशा हमारे साथ होती है। हमारे परमेश्वर का प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे संग रहती है। जिन किसी को हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने बच्चे बनाकर अपनाया है और प्रभु ने हमें संभालने का एक वायदा किया है। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जैसे हमने गाना गाया कि प्रभु में हमारी ज्योति दिखनी चाहिए, हमें संसार के लिए एक ज्योति के मानंद काम करने चाहिए। तो हमारे अंदर वो आशाएं दिखनी चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हो, किस भी हालत में हो, तकलीफें तो हमें दबाने की कोशिश करेंगी। अगर हमारे जीवन की कोई खिड़की खुली रहेगी, जैसे पास्टर मिलर ने कल बोला कि हमारे जीवन की कोई खिड़की या दरवाजा खुला रखेंगे तो उसमें से शैतान अपने कामों को करना शुरू करेगा। बट हमारी आशा पूरी रीति से परमेश्वर पर होनी चाहिए, देखते हुए कि कोई भी जीवन की समस्याएं मुझे दबा नहीं सकती है, क्योंकि मेरे साथ जो खड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह जो मेरे साथ खड़े हैं, उनके सामने हर एक चीज बहुत छोटी है। हर एक प्रॉब्लम जो हमारे जीवन में हम देखते हैं वो बहुत ही छोटा है। चाहे आज हमारा घर छोटा हो, चाहे आज हमारे पास पैसे नहीं हो, चाहे आज हमारे पास थोड़ी सी बीमारी हो, या चाहे हमारे पास किसी भी तरह जॉब नहीं हो, जॉब में कटौती, मतलब सैलरी में कटौती आ गई हो, या बहुत सारी कोई फैमिली के प्रॉब्लम्स हो। तो इन सभी बातों को हम क्या कर सकते हैं कि प्रभु में विश्वास, आशा हमारी प्रभु यीशु मसीह में है। जैसे हमने पहला वचन पढ़ा कि हे प्रभु, मैं किस चीज की बात जोता हूं, मेरी आशा तो तेरी ही ऊपर है। एक बात आप समझ लीजिए कि संसार में मनुष्य आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है, और अगर करेगा भी तो आपको जिंदगी भर सुनाते रहेगा मैं आपके लिए मैंने कुछ किया है। बट जब हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं, हम जब हमारी आशा प्रभु के ऊपर लगाते हैं, जब हम हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह पर लगाए हुए हैं, तो हमारी पूरी सहायता, हमारी पूरी मदद उन्हीं से आती है। हमें और किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए हमारे जीवन में सबसे बड़ी आशा है प्रभु यीशु मसीह, और उसी पर हमें भरोसा रखे चलना है। हम और एक वचन पढ़ेंगे, डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण उसका 31 उसका 6। 31 उसका छठा वचन, डिट्रोनॉमी 31:6। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। हमारी पूर्ण हमें परमेश्वर खुद बोल रहा है कि तुम डरो मत, किसी भी चीज से किसी हिया बांधो, मतलब लाइक एक स्ट्रेंथ के साथ, एक भक्कम तरीके से खड़े हो जाओ। किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। बाकी सब चीजें प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ही कंट्रोल में की हुई है, और तो हमें डरना नहीं है, हियाव के साथ खड़े रहना है, प्रभु पर विश्वास रखकर चलना है। हर एक बातों को परमेश्वर को बताकर, हमारे हर एक प्रॉब्लम्स को प्रभु के सामने रखकर हमें चलना है। और एक वचन पढ़ेंगे, मैथ्यू 5 14-16। मत्ती उसका 5 अध्याय 14 से 16 हम पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें।
हालेलुया। सो बहुत ही सुंदर वचन है कि हमें जगत के लिए ज्योति बनना है। मतलब अगर हमारे अंदर वो ज्योति है तो ही लोगों को वो ज्योति दिखेगी। अगर हम ही अंधियारा लेकर चल रहे हैं कि अरे किसी ने हमको पूछ लिया कैसा चल रहा है आपका जीवन, नहीं क्या बताऊं बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मैं मेरे जीवन में ये सही नहीं है वो सही नहीं है, अगर हम हमारा ही दुखड़ा उनको बताते रहेंगे तो वो ज्योति कैसे दिखेगी। पर अगर हमारा जीवन कैसे भी है और अगर हम हर क्षण में प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हुए आगे बढ़ते चलेंगे तो वो ज्योति लोगों को दिखेगी और हमारे परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जाएगा। और ऐसे लोग जो निराशा की दशा में चल रहे हैं वो आपके पास आएंगे। आप उनके लिए एक आशा दिखा सकते हो कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और आपका जीवन बच सकता है। तो हमें इस जगत की ज्योति इसीलिए बनना है, हमारे जीवन भी ऐसा हो कि लोगों को दिखे उसमें से प्रभु यीशु मसीह, हम खुश रहे, आनंदी रहे। हर एक प्रॉब्लम्स हर एक के जीवन में है, बट हमारे जीवन में सबसे बड़ी आशा प्रभु यीशु मसीह है, वो ही हमें चलाते हैं। अगर कोई तकलीफ है, अगर कोई संकट है, प्रभु यीशु मसीह उन तकलीफ और संकटों से हमें बाहर निकाल सकते हैं। मनुष्य हमारी मदद नहीं कर सकता। तो हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर रखे, वो ज्योति हमें चमकने दे ताकि हम और लोगों के लिए आशीष का कारण बने और लोगों के तकलीफ और संकटों से उन्हें बाहर निकालने के लिए उनकी मदद और सहायता कर सके। हमारे पास वो गवाही हो कि देखो मैंने प्रभु को पाया है, मैंने प्रार्थना की, मेरे ये प्रॉब्लम्स दूर हो गए। और ऐसी गवाहियां बांटते हुए ऐसे लोगों को, जीवन में कितने निराश लोग हैं, उनकी सहायता और मदद हम कर सकते हैं। शायद बहुत सारे टाइम हम अपनी इसमें पड़े रहते हैं और दूसरों की मदद करना भूल जाते हैं, बट हम ऐसा ना बने। अगर हमें पता है हमारा कोई मसीह में भाई नहीं है, बट ऐसे कोई भाई बहन है जो तकलीफ और संकटों में है, तो जरूर उन्हें सहारा दे, प्रभु के बारे में बताए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इन तकलीफों से और संकटों से, हर एक टाइप के डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जीवन में जो लोगों को मृत्यु की ओर ही खींचती है और कुछ नहीं दे सकती। उसमें से बाहर निकलना है तो लोगों से, दूसरों से कनेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। और यही बहुत सारे लोगों के जीवन की परेशानी है कि लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, अपनी तकलीफें बांटते नहीं हैं और फिर उन्हें एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ता है, उन्हें मर जाना आसान नजर आता है जीने से। हम ऐसे बने कि ऐसे लोगों की सहायता हम करें। हमारा जीवन ऐसा हो कि हम में नहीं, बट हम दूसरों की तकलीफों को बांटकर, उन्हें तसल्ली देकर, उन्हें उन चीजों से बाहर निकल सके ताकि हम उनके लिए आशीष का कारण बने और उसमें हमारे परमेश्वर का प्रकाश चमके और वो लोग हमारे परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए। एक आखिरी आयत मैं पढ़ना चाहती हूँ, तीतुस उसका 3:7, टाइटस 3:7। जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। हमारे जीवन में आशा का और एक कारण कि हम अनंत काल के वारिस बन सके। प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है ताकि वो अनंत काल का जीवन, जिस पर हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और वो जरूर होगा और उनके साथ हम उठा लिए जाएंगे। और जो हमारा दूसरा जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ बीतना है, उस अनंत काल के वारिस होने का वायदा प्रभु ने हमारे साथ किया है। तो हमारे जीवन को ऐसा बनाए कि हम प्रभु के बहुत ही चहीते हो और वो जो आशा हमारे जीवन में प्रभु ने रखी है कि मैं आने वाला हूँ और तुम लोगों को स्वर्गीय राज में लेकर जाने वाला हूँ, तो उसी आशा के साथ हम हमारा जीवन बिताए और लोगों को उस आशा के भागीदार बनाए, शामिल करें उसमें और प्रभु का वचन बांटते चले जाएं। मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आपको, जो भी मैंने बताया है वो आपको समझ में आया और प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीषित करे और उनके उद्धार, उनकी महिमा के लिए आपके जीवन को इस्तेमाल करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत संदेश आज के शाम के समय हम सिस्टर कामनी से सुन रहे थे और सच में जैसे उन्होंने हमें बताया, उन्होंने नहीं परंतु
जो बाइबल का वचन उनके जहन में है, उस बाइबल का वचन हमें बताता है कि तुमने जो ज्योति प्राप्त की है, ऐसा जो हमने अभी थोड़ी देर वचन पढ़ा हमने, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। बहुत ही खूबसूरत संदेश आज की शाम में सुन रहे थे। और सच में हमारे पास एक आशा, विश्वास प्रभु यीशु मसीह से हमने पाई है कि जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के उत्तम गवाह बन सकते हैं। उसने हमें बुलाया है, अपनी रोशनी हमें दी है और उस रोशनी को हमें दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाना है। प्रभु यीशु मसीह आज के इस संदेश को आशीषित करें। जो उजियाला, जो प्रकाश, जो गवाही मैंने और आपने पाई है, इसे हमें औरों तक लेकर जाना है कि जिसके द्वारा हमारे पिता की गवाही हो और हमारे पिता का नाम ऊंचा हो। आइए इस शाम की सभा को हम एक प्रार्थना के द्वारा समाप्त करें। लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करेंगे और मैं चाहूंगा कि सिस्टर सिमरन यदि हमको सुन रहे हैं, वे प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। सिस्टर सिमरन, आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई कीजिए। आप सुन रहे हैं? यस यस हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद मेरे स्वर्गीय महान परमेश्वर प्रभु, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सुंदर सा समय दिया आज के दिन के लिए, जो प्रभु आपके उपस्थिति में हम बैठ सके, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, जो अनमोल वचन पिता परमेश्वर राजा, आपका वचन प्रभु जी कि प्रभु मसीह के वचन सुनने से हमारे जीवन में विश्वास को उत्पन्न करता है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे पिता आपके वचन की ओर रहे और पिता परमेश्वर हमेशा आपके जो अद्भुत वचन जो पिता यूट्यूब और जूम के द्वारा हमें मिल रहा है प्रभु, हमारे कानों को आपकी ओर लगाए पिता परमेश्वर राजा, ताकि हमारे कान प्रभु आपके वचन को सुन पाए पिता परमेश्वर राजा। पिता परमेश्वर राजा, जो अद्भुत बातें की पिता परमेश्वर की प्रभु, हमें एक आशा है। संसार लोग को उनके अंदर कोई आशा नहीं है, उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, लेकिन जो आज जितने भी लोगों ने विश्वास किया है, ग्रहण किया है प्रभु यीशु को, उनके पास एक आशा है कि हम प्रार्थना करेगा तो मिलेगा, और हम जो भी मांगते हैं और उस आशा से मांगते हैं और प्रभु हमें देता है और आप हमें देते हैं। आपके नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। और हमारे जो प्रभु आपने एक आशा से प्रभु इस संसार में बहुत से अमीर लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिनके अंदर प्रभु बहुत सारे धन दौलत है, लेकिन पिता उनके अंदर शांति नहीं है प्रभु। लेकिन ये महामारी के समय में, इसकी सारी परिस्थिति के समय में प्रभु आपने हमारे अंदर एक शांति रखी है, एक पीस को रखा है। आपके नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस वचन के द्वारा हर एक आशीष करना, जितने भी लोग पिता ये जूम के द्वारा हर एक को आशीष करना पिता परमेश्वर राजा, और उनको प्रभु इस समय जो भी लगने वाली जरूरत नाम से पूर्ण करना। और पिता हमारे परमेश्वर, उनकी मिसेस, उनके सारे फैमिली को आप आशीष करना, और भी आप अद्भुत रीति से आपके प्रभु राज्य के उपयोग करना राजा। ऐसी मेरी प्रार्थना विनती है प्रभु। धन्यवाद देते खुदा के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया हालेलुया लॉर्ड जीसस, लॉर्ड प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय प्रभु, आपके सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह, जितने ने आज के इस आराधना में भाग लिया प्रभु, आपने उन्हें छुआ है और उनको अभिषेक किया है प्रभु। इस विश्वास के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की सभी प्रार्थना को आपने स्वीकार किया, आज के संदेश को आपने आशीषित किया, और सुनने वालों के हृदय प्रभु हम विश्वास करते हैं आपके वचनों के द्वारा प्रभु परिवर्तित हुए होंगे, आपके तसल्ली को पाए होंगे प्रभु, एक नया मार्ग उनको मिला होगा प्रभु, क्योंकि आपके वचन जब बोए जाते हैं और जब आपके वचन प्रभु आगे बढ़ते हैं तो वो खाली लौट कर वापस नहीं आते, परंतु वचन अपना काम पूरा करता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं इस अनुग्रह के लिए प्रभु। प्रभु जैसे अब तक भी आपने हमारी अगुवाई की, आज तक भी आप हमारे संग रहे प्रभु, हमारी जरूरतों को आपने पूरा किया प्रभु, आगे भी आपकी दया और आपका अनुग्रह हम सबों के संग बना रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहें आमीन आमीन आमीन।
स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीष और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन।